हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब हम सेकेंड पार्ट लेंगे जो आपके करंट अफेयर में हम लोग अवार्ड कर रहे थे, उसका हम लोग सेकेंड पार्ट लेंगे। और सेकेंड पार्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो मिस यूनिवर्स है, इसका अवार्ड अभी अनाउंस किया गया है ना। मिस यूनिवर्स 2025 आप देख पा रहे हैं। मिस यूनिवर्स 2025 का जो अवार्ड है ये किसको मिला है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 74th मिस यूनिवर्स 2025 नवंबर 2025 में ये अनाउंस किए गए। ये हेल्ड कहाँ पर हुए थे, अवार्ड कहाँ पे, थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में ये हुए। और ये देख पा रहे हैं आपका कि विनर कौन रही, फोर्थ मैक्सिकन, ये फातिमा बोस। याद रखिएगा इनका नाम, काफी इंपॉर्टेंट नाम है इनका, फातिमा बोस मैम है ये, है ना। इनको ये अवार्ड मिला है और ये मैक्सिकन मतलब मैक्सिको की चौथी महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है। 25 वर्ष की ये फैशन डिजाइनर है ना। तो इनको मिला है फातिमा बोश को। तो याद रखिएगा फातिमा बोश कहाँ की रहने वाली है, ये आपकी मैक्सिको की रहने वाली है, जिसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है। और ये हेल्ड कहाँ हुए हैं, थाईलैंड में। ठीक है, तो थाईलैंड में हुए हैं। आप देख रहे हैं रनर अप कौन थी, यानी इनके जस्ट पीछे कौन थी, फातिमा बोश के या बॉश के। तो ये आप देख रहे हैं प्रवीणा सिंह। ये प्रवीणा सिंह जो है ये बेसिकली थाईलैंड की थी। तो ये इनके रनर अप रही हैं। तो रनर अप कभी कभी पूछ लेता है, तो रनर अप याद रखिएगा प्रवीणा सिंह जो है ये रनर अप रही हैं। और जो जीती है वो कौन है, फातिमा बोश। तो फातिमा बोश को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पार्टिसिपेंट कंट्रीज कितने थे, 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। नोट, नेशनल पार्टिसिपेट जो अपने यहाँ की, जो अपने इंडिया से जो कौन रिप्रेजेंटेटिव था, इस तरह क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो याद रखिएगा इनका नाम था मनिका विश्वकर्मा। और मनिका विश्वकर्मा आपको पता है ना, अर्लियर ये अगस्त में जो है मिस यूनिवर्स इंडिया बनी थी, है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनको वहां पे भेजा गया। और ये इंडिया की जो है आपकी क्या थी, आप कह सकते हैं मनिका विश्वकर्मा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब आती है हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री ऑफ मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स की हिस्ट्री क्या है, आप जानते हैं 1952 से ये प्रोग्राम चालू हुआ था। 1952 से ये प्रोग्राम चालू हुआ, स्टार्टेड, है ना। फर्स्ट विनर कौन रही, अर्मी कुशेला। ये अर्मी कुशेला फ्रॉम फिनलैंड से थी, है ना, फिनलैंड की रहने वाली थी। और ये जो हेल्ड हुआ था पहली बार, जो ये 1952 में, ये हुआ था यूएसए की कैलिफोर्निया में। और ये अर्मी कुशेला जो थी ये फिनलैंड से बिलोंग करती, इन्होंने इस विनिंग को जीता था। तो आप देख लीजिए पहली जो है महिला जो बनी थी फर्स्ट विनर, तो आप याद रखिएगा। नोट की बात क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया वाज सुष्मिता सेन 1994 में। अभी तक 3 महिलाओं को मिल चुका है, यानी 3 वुमेन्स को मिला है, जिनमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले सुष्मिता सेन मैम थी, इनको 1994 में मिला। और दूसरी जो मैम है वो है लारा दत्ता, इनको 2000 में मिला, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे लारा दत्ता के बाद आपके कौन है, ये काफी इंपॉर्टेंट महिला है, आपने इनका नाम सुना होगा। लारा दत्ता के बाद जो हरनाज संधू मैम है, इनको 2021 में मिला था, ये रिसेंट में। तो 3 महिलाओं को अभी तक मिल चुका है, यानी 1994, 2000 और उसके बाद 2021। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा ये देखिए यहाँ पे नोट कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नोट, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज द मोस्ट मिस यूनिवर्स विनर्स। अभी तक ये यूनाइटेड स्टेट सबसे ज्यादा, लगभग 10 महिलाएं यहाँ पे जीत चुके हैं। 2021 की बात मैं बता रहा हूँ, 2021 में इसका 10 था। और टॉप पर सबसे ज्यादा यूएसए की जो वुमेन्स है उन्होंने जीता है विद 9। अभी 9 लिखा हुआ है, 9 ही आप 9 ही कंसीडर करिएगा। और टाइटल्स फॉलोड बाय द वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास 7 थे, तो पहले वेनेजुएला 2021 तक टॉप पर था, फिर 21 में इसने पीछे कर दिया, 9 इसके पास हो गए। फिर प्यूर्टो रिको का आता है, इसका 5 है। ठीक है, तो ये 3 है टॉपर, जो सबसे ज्यादा अभी तक जो है जो है मिस यूनिवर्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको हमने बता दी। ये तो आपका हो गया जो मैंने आपको बता दी, मतलब एक आपका एक जानकारी दे दी। अभी ये इतना करने के बाद अब हम लोग इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यूज देखिएगा किस तरीके से हम लोगों ने एमसीक्यूज को आज सॉल्व करना है। तो एमसीक्यूज में हम देखेंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे आप एमसीक्यूज देख पा रहे होंगे, ये एमसीक्यूज हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम इन एमसीक्यूज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज को आप देखिएगा। तो देखिए ये एमसीक्यूज है, इनका थोड़ा सा साइज छोटा करना है। ठीक है, बस हो गया। हाँ, तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर द ऑल, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये आपके एमसीक्यूज काम आएंगे। इनको आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग डिस्कस करें और इनको देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पहला क्वेश्चन कह रहा है मिस यूनिवर्स ना, ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन कौन करता है? हु ऑर्गेनाइज द मिस यूनिवर्स पीगेंट्स? ये कौन जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है? तो आपको पता होना चाहिए मिस यूनिवर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको क्या करता है, आपका जो है हेल्ड कराता है या फिर इसको करवाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देख रहे हैं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये तो अभी हमने आपको बताया था 1952 में। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, है ना। फिर थोड़ा सा अगर और देखें तो ये कह रहा है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में जो पार्टिसिपेंट होती हैं वुमेन्स, उनका एज ग्रुप क्या होता है? तो 2025 में क्या रखा गया था, तो इसको देख लो। अब आपको इसका आंसर बताना है कब से कब तक का एज ग्रुप, 18 से 28 साल का ये जो है एज ग्रुप यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन देखिए। मिस यूनिवर्स विजेता को पारंपरिक रूप से पहनाया जाता है, क्या पहनाया जाता होगा? क्राउन पहनाया जाता है। और आपको देखा होगा ना जो 2024 में जिन मैम को मिला था ना वही इनको पहनाएंगी। ठीक है, ये बात आपका पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मिस यूनिवर्स 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट द मेन एम? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका एकदम राइट आंसर है, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता। ठीक है, तो ये नहीं होता है कि वहां पे बस खाली प्रदर्शनी करते हैं लोग अपना मतलब वो आ करके रैंप करते हैं खाली, नहीं, उसमें आप देखेंगे इनके माइंड को भी देखा जाता है और चीजों को देखा जाता है ना, इनके थॉट्स कैसे हैं, विचार कैसे हैं। ठीक है, मनुष्य खाली देखने में अच्छा है इसका मतलब ये थोड़ी उसके थॉट्स भी देखे जाते हैं इसमें। मिस यूनिवर्स 2025 है ना, विजेता विनर कौन है? तो आप देख रहे हैं कि हु इज द विनर ऑफ मिस यूनिवर्स 2025? भारत से, यूएसए से, वेनेजुएला से अभी घोषित नहीं है, येट ऑफिशियली नॉट अनाउंस्ड। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन में दिया नहीं है। 2025 का मैंने अभी बता दिया, मैक्सिको से, है ना, मैक्सिको से। और मैक्सिको से कौन है? आपकी जो है जो बोश मैम है वो है आपकी। ठीक है, और बोश भी कैसी बोश बताइए भाई, बोश भी कैसी? देखो मैं भी भूल रहा हूँ, अभी अभी भूल गया मैं, है ना। तो ये बोश है, इनका नाम है फातिमा बोश, सॉरी फातिमा बोश, है ना। तो इतनी जल्दी देख रहे हैं आप, ऐसे ही भूलता है इंसान। ठीक है, फातिमा बोस। ठीक है, तो फातिमा, अरे यार फातिमा बीवी से याद कर लेना, फातिमा बीवी मैम, है ना, फातिमा बीवी मैम समझ में आ रही है, उनको करंट अपना अपडेट कर लेना। ठीक है, चलो अब देखिए रात ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो अपन सोने का था, फिर मैंने सोचा चलो बना देते हैं इसको, खत्म कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो भारत ने अब तक कितनी बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? अभी बताया मैंने 3 बार। तो सबसे पहले 1994 में मैम बनी थी जिनका नाम है सुष्मिता सेन मैम थी। और एंड आफ्टर दैट मैंने बताया था सन 2000 में कौन बना था? 2000 में थी लारा दत्ता मैम। एंड 2021 में संधू मैम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लोगों को मिल चुका है ये अवार्ड। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा बताओ भैया। पहला लिखा है फेमिना मिस इंडिया अर्थ, फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये मैम थी जो इसमें पार्टिसिपेट करी हैं जिनका नाम था बेसिकली मनिका विश्वकर्मा, तो वो क्या थी? मिस यूनिवर्स इंडिया थी। तो मिस यूनिवर्स इंडिया ये जाती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नहीं, इस तरीके से हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं, ये आप इतना याद रखिए, सारा आपका एकदम तैयार हो जाएगा। बस इनका नाम याद रखना फातिमा बोश, और फातिमा बीवी से नाम याद रखना, इनका याद रहेगा। मैक्सिकन है, चौथे नंबर की महिला है, 25 ईयर्स ओल्ड है, ये सब नहीं पूछेगा। बट हाँ, नाम ही अगर याद रखोगे ना, यही यही तुम्हारे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, नाम पूछता है सीधे से। तो ये जो कथा मैंने तुमको बता दी सारी, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी यूपीएससी वगैरह में क्या करता ना, स्टेटमेंट बनाएगा, 4 स्टेटमेंट बना देगा कि अभी तक इंडिया में 5 महिलाओं को मिल चुका है, बस लो तुम झेल जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए पढ़ो तो पूरा नॉलेज ले लो, है ना। इतना तुमने पढ़ लिया, आप कहीं से भी कितना भी घुमाएगा, कुछ भी करेगा, वो ऑप्शन बनाएगा, आप डील कर ले जाओगे। इसलिए मैंने बता दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, फिर मिलते हैं अभी।